जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में 18 अगस्त की शिफ्ट 3 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है वेन डायग्राम से। क्या दिया हुआ, कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो मिंट फ्लेवर पसंद करते हैं किंतु केसर नहीं। मिंट कहाँ पे है? ये आपका मिंट है और ये केसर है। तो आपको बताना है मिंट आइसक्रीम पसंद करें। मिंट कितना पसंद कर रहे हैं? 21। और ये 20। ये 20 ऐसे हैं जो मिंट और वनीला पसंद करते हैं लेकिन किंतु केसर नहीं। तो हमें बताना मिंट पसंद करते हैं। मिंट 20 भी पसंद कर रहे हैं। तो 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41। 41 ऐसे व्यक्ति हैं जो मिंट फ्लेवर तो पसंद करते हैं किंतु वनीला नहीं, केसर नहीं पसंद करते हैं। आपको यही बताना था। आपको ये नहीं बताना था केवल मिंट। अगर केवल मिंट पूछेगा तो कितने हो जाएंगे? 21। मिंट तो क्या हो जाएगा? 20 और 21 को ऐड कर देंगे 41। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, व्यक्ति बिंदु एक्स से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर 45 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ गया, 40 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता 90 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा, 90 मीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता 60 मीटर चलता है। फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ गया और कितना चला? 60 मीटर। फिर अंत में वह दाएं मुड़ता और 135 मीटर चलता है। वो अंत में दाएं मुड़ गया, कितना चलेगा? 135। 135 कहाँ तक हो जाएगा? ये 90 हो गया हमारा और ये 45, 135 हो गया। ठीक, कहाँ पहुँच जाता है? बिंदु वाई पर। ये बिंदु वाई और ये बिंदु यक्स। क्या पूछा गया? बिंदु यक्स बिंदु वाई से कितनी दूरी और किस दिशा में है। हमें कहाँ से बताना है? यहाँ से बताना है। इसकी दूरी क्या है और इसकी दिशा क्या है। इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? हम देख रहे हैं कितना? 40। तो ये कितना बचेगा? 20। तो यक्स से वाई कितना दूर है? 20 मीटर। दिशा कौन सी है? हमें बिंदु वाई से बताना है, बिंदु यक्स से नहीं। हम ध्यान रखेंगे कहाँ से पूछ रहा है? बिंदु वाई से। बिंदु वाई से यक्स किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर ए, 20 मीटर उत्तर दिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नंबर सीरीज से। क्या है? 17 के बाद 30 के बाद 44, फिर 59, फिर 75। 17 और 30 में कितने गैप दिख रहा है आपको? 13 का। 30 और 44 में 14 का। 44 59 में 15 का। 59 और 75 में 16 का। ठीक, 14 15 16। इसके बाद कितना आएगा? 17। ठीक है, इसमें 17 हम जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 7 5 12, 7 1 8 1 9, कितना आ जाएगा? 92। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोडिंग से। क्या दिया हो? सिग्मा। सिग्मा को क्या कोड किया जाता है? SIGMA। सिग्मा को कोड किया जाता है FVZTZN। यस कितना होता है? 19, I 9, G 7, M 13, A 1, F 6, V कितना हो जाएगा? 22, T 20, Z 26 और ये 13 1 14, कितना हो जाएगा? N 14। तो अब क्या देखना है क्या हुआ इसमें? हम देख रहे हैं एक में अगर 13 जोड़ दिया तो 14 हो गया, 13 में 13 जोड़ दिया तो क्या होगा? 26। ठीक है, ऐसे 19 में अगर हम 13 जोड़ेंगे, 19 13 32, 26 जड़ हो गया और 6 F हो गया 32। ठीक, यहाँ भी 13 जोड़ दिया गया, यहाँ भी 13 जोड़ दिया गया, 7 से 13 20। इसी प्रकार यहाँ F 6 के बाद 13 जोड़ दिए, यस क्या हो गया? 19। तो हमें बताना अर्जुन का कोड क्या होगा? ARJUN। अर्जुन का कोड बताना। ए कितना होता है? 1 में अगर 13 जोड़ देंगे कितना? 14 पे क्या आएगा? N। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, डी ही है कहाँ पे? N। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे ये 18
आर कितना होगा 18, 18 में 13 जोड़ देंगे 31, 18 में 13 जोड़ेंगे 31, 31 पे क्या आएगा ई, 26 पे क्या आता है जेड, और 5 पे आएगा ई। जे 10 है, 10 में 13 जोड़ेंगे 23, 23 पे क्या आता है डब्लू। फिर यू है, यू कितना है 21, 21 में 13 जोड़ेंगे हम 34, 34 पे क्या आता है एच। ठीक है, एन 14, 14 में 13 जोड़ देंगे 27, 26 पे जेड, 27 पे ए, NEWH ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, एक कक्षा में 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, शलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है। एक पंक्ति है उसमें 72 विद्यार्थी हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। शलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, यहाँ पे कौन है शलभ। शलभ और कीमिया के बीच केवल 8 विद्यार्थी हैं। अगर यहाँ पे कीमिया कोई है, ठीक है, कीमिया, तो इनके बीच में कितने लोग हैं 8 लोग। विराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पर है, दाएं सिरे से 26वें स्थान पर कौन है विराली। क्या बोला, विराली और किमाया के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, टोटल कितने हैं 72। ठीक, ये 26वें स्थान पर विराली है। किमाया किस पे हो जाएगा, किमाया के पहले कितने लोग हैं, ये 8 और एक ये 9, इसका रैंक बाएं से क्या हो जाएगा 10। ठीक, टोटल कितने हो गए 26 और 10 36, और टोटल विद्यार्थी कितना दिया 72। अगर ये 36 हैं तो 36 बजे 72 में से 36 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 36, और इनके बीच में कितने लोग हो गए 36 हो गए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपको बताना है कि इसमें जो ट्रिक फॉलो करता है वो उसी को फॉलो करते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 8 16 20, 8 16 20 144 36 24। आप क्या देखेंगे, जैसे हम 4 का स्क्वायर, 4 का रूट निकाल दें, 16 का रूट निकाल दें, 8 80 है, ये 16 है और 20 है। अगर 16 का रूट निकाल दें, 16 का रूट क्या होगा 4, 4 को इसमें गुणा कर दें कितना हो जाएगा 20 चौक 80। ऐसे 144 है, 36 है और 24 है। 36 का रूट कितना आएगा 6, 6 का 24 में मल्टीप्लाई कर दें 144। ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए मैं देखना ऑप्शन कौन 36, 36 का रूट क्या होगा 6, 6 को 24 में 40 में गुणा करेंगे कितना है 240, ये नहीं है। ये 49, 49 का रूट क्या होगा 7, 7 का 27 में गुणा करेंगे 27 सत्ते 189। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ ABCD और E नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। एक पंक्ति के मध्य में नहीं है, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5, ये उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। ए बीच में नहीं हो सकता, ए का इस जगह ये नहीं होगा कभी। सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम बैठा दिए और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर हैं। बी और डी पंक्ति के सिरों पर हैं। मान लीजिए यहाँ पर है और ये डी यहाँ पर है। ए यहाँ पे नहीं होगा तो ए कहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। यहाँ पे कौन बचा ई। क्या पूछ रहा है, पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पे कौन बैठा हुआ है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है ई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ एज से एक पिता और पुत्री, एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुना थी। 8 वर्ष पहले अगर पिता 7 था तो डॉटर का एज क्या था 1, ये रेशियो था। अब से 8 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु कितनी होगी। वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है 80। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें 8 वर्ष पहले योग क्या रहा होगा, 8 वर्ष पहले हम इसमें से 8 पिता की आयु घटा दें, 8 वर्ष पिता की आयु घटा दें और 8 वर्ष पुत्री की आयु घटा दें तो टोटल कितना घट जाएगा 16। अगर इसमें हम 16 घटा दें तो 8 वर्ष पहले पिता और पुत्री की आयु का योग आ जाएगा। और उनका अनुपात क्या दे रखा है 7:1।
मतलब पिता की आयु अगर 7x है और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा x। ठीक, ये दे रखा आपको। और 8 वर्ष पहले योग क्या था 64। क्यों? क्योंकि ये आपको वर्तमान दे रखा है। वर्तमान से हम अगर 8 वर्ष पीछे जाएंगे तो दोनों की आयु 8 वर्ष घट जाएगी, 16 वर्ष घट जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 64, x बराबर 8। तो हम क्या पाए 8 वर्ष पहले पिता कितना था 8 सते 56 वर्ष। ठीक, और पुत्री कितने की थी 8 वर्ष की थी। अभी अगर हम वर्तमान में पूछें आपसे, वर्तमान मतलब 8 वर्ष पहले था, वर्तमान में अगर हम जाएंगे तो ये 8 इसमें जोड़ देंगे, 56 8 64, और ये कितना हो जाएगा 16। लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद पूछेगा। ये हमारी वर्तमान की आयु है, इसमें अगर 8 वर्ष बाद पूछ रहा है किसकी, पुत्री की आयु, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे, 16 8 24। तो अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है पुर्तगाल को UTRPOLGA लिखा जाता है। URA यानी US को UUSRNA लिखा जाता है। तो अमृतसर का कोड क्या होगा? क्या है आप देख रहे हैं, पुर्तगाल है PORTUGAL। पुर्तगाल को UTRPOLGA। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में अरेंज हुआ है। अल्फ़ाबेट की कौन सा सीरीज, अवरोही, बड़े से छोटे की साइड में गया है। पहले इसमें क्या था U, तो U आ गया, U के बाद T, T के बाद R, R के बाद P, P के बाद O, O के फिर L, फिर G, A। और वही क्रम में इसको अरेंज कर दिए अल्फ़ाबेट के बढ़ते से घटते क्रम में। ऐसे ये हुआ U, U के बाद फिर U, फिर S R N A। तो ऐसे अमृतसर का कोड आपको बताना है, AMRITSAR। इसमें सबसे बड़ा क्या है आपको दिख रहा, T। T के बाद क्या आएगा S, S के बाद R। ठीक, R के बाद अमृतसर 2 बार R है, फिर 1 बार R आ जाएगा। तो आपको कौन सा मिला, TSRR। TSRR ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद क्या आएगा आपको, M आ जाएगा, फिर I आएगा, फिर A, फिर A। तो कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ इंटू का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है, तो आपको इसका बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 माइनस है, माइनस का अर्थ क्या आपको यहाँ दे रखा है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो जहाँ माइनस वहाँ पे क्या लगा देंगे हम, प्लस। 13 + 17। ठीक, प्लस का अर्थ इंटू है, जहाँ प्लस वहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इंटू। 17 × 24। भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, भाग जहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। भाग का अर्थ है माइनस, -54। और इंटू का अर्थ, इंटू का अर्थ भाग, इंटू जहाँ हम वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 54/18। फिर प्लस का अर्थ है इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस की जगह हम क्या लगा दें, गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है, भाग, भागे 14। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, सबसे पहले भाग देंगे। 14 में 28 भाग दिए 2 हो गया। ठीक है, फिर 18 में हम भाग दिए किससे, 54, 18 दिए 54। अब ये क्या आ जाएगा, 3 × 2 माइनस, हम क्या करेंगे, बोर्ड मास गुणा करेंगे। 13 + 17 में 24 से गुणा करेंगे, 17 चौका 68, और 17 दूनी 34 छः, 17 चौका 68, 17 दूनी 34 छः 40, 408 हो गया ये हमारा, -3 × 2 6 हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 400, 13 8 21 -6,
तो हमारा क्या आएगा 415। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनकी ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है। आपको सम संख्या देखना जिसके पहले विषम आए बाद में एक अभाज्य संख्या है। तो हम सम संख्या पहले कहाँ कहाँ देखते हैं, ये सम है, ये सम है, इससे पहले कोई विषम नहीं है, इससे पहले विषम तो है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं ये इससे पहले एक विषम है 3 और एक बाद में अभाज्य क्या है 5, ये हमारा एक पेयर बन गया। फिर यहाँ पे एक हमें सम संख्या मिल रही है, सम के बाद भी सम मिल रहा है, अभाज्य नहीं मिल रहा, तो ये नहीं है। ये सम है, सम के पहले सम मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये सम है, सम के पहले विषम संख्या है और बाद में एक अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, वो यहाँ पे ध्यान देना है, 2 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये हमें 2 सीरीज मिल गई, तीसरा नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ऐसे कितने पेयर हैं, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 64, 81, 121, 144। तो आप क्या देख रहे हैं, 64, 81, 64, 81, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर दिया है 121, 144, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये दे रखा। फिर आपको पूछ क्या रहा है 169 और इसके बाद क्या आएगा, 169 क्या है 13 का स्क्वायर है, तो इसके बाद क्या आएगा 11 के बाद 12 आया, 8 के बाद 9 आया, 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 325 × 5 + 31 × 21 - 22 × 63 - 52। इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या हम देखेंगे बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो हम पहले क्या करेंगे 5 × 25 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 5 × 3 = 15, 16, ये कितना होगा 1625 प्लस 21 × 31 कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 × 1 = 21, 21 × 3 = 63, 63 × 2 = 65, 651 माइनस 22 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 63 में से 52 जाएगा, कितना आ जाएगा 11। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा एडिशन, दोनों जुड़ जाएंगे, 5 × 1 = 6, 5 × 2 = 7, 6 × 6 = 12, 1 × 1 = 2, 2276 माइनस इसको गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 11 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे 2, और फिर 2 का 2 में जोड़ देंगे 4, फिर यहाँ शून्य मान के यहाँ पे 2 लिख देंगे, 242। अब 242 में घटा देंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, और ये पे क्या जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 2034। 2034 कहाँ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कितने एलर्जी और चिकन पॉक्स, कितने एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं किंतु जुकाम से नहीं। ऐसे कितने हैं जो इसमें नहीं हो बाकी इन दोनों में हो। ठीक है, तो ऐसा कितना है जो एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं किंतु कॉमन कोल्ड से नहीं है। तो हम इससे कितना देख रहे हैं 17 ऐसे हैं जो एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों में हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, सही है। ये आपको क्या दिया हुआ, इसमें आपको कोड करना है। कोड करने के लिए आपको शर्त दी गई है, आपको पहले शर्त पढ़ना है। यदि क्या है, यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक सम संख्या दिया हुआ नहीं, तो ऑप्शन शर्त 1 हमें नहीं फॉलो करना है। दूसरा क्या है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, पहला घटक एक विषम है, दूसरा घटक एक सम संख्या, ठीक है, ये फर्स्ट शर्त हमें फॉलो करना है। तो इसमें करना क्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए। तो पहले और अंतिम जो है वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, अर्थात पहले और अंतिम घटकों को कोडबद्ध नहीं किया जाएगा, मतलब इसको और इसको कूट नहीं करेंगे हम, वहीं रहेगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे ऑप्शन में या तो बी सही होगा या तो सी डी सही होगा। अगर हम शर्त से ही देखते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे। स्टार का कोड क्या है, स्टार का कोड एल है, स्टार का कोड एल है, यानी ऑप्शन डी सही है। हम पूरा नहीं कोड करेंगे, अब ऑप्शन पे जाएंगे और समय बचाएंगे। क्या दिया हुआ स्टार, स्टार का कोड हम क्या कर दिए एल, उसके बाद परसेंटेज का एक कोड एन, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, 18 माइनस का अर्थ क्या है भाग, 18 भागे 3, और इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ है प्लस, प्लस 14, भाग का अर्थ है इंटू, इंटू 2, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 12। तो आपको इसका सॉल्व करना है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे बॉड मास। इसके हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 18 में 3 से भाग दिया है 6 हो गया। फिर हम क्या करेंगे गुणा, 14 दूनी 28, फिर माइनस 12। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, जोड़ देंगे, 36 28, 28 6 34 माइनस 12 क्या आ जाएगा 22। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ता है, 135 अंश दक्षिणावर्त मुड़ता है, अंततः वह 90 अंश वामावर्त मुड़ता है। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, दाएं, दा से दक्षिण, दा से दाएं, या क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, आपको इंग्लिश में जानना। तो ये क्या है, 90 अंश दक्षिणावर्त मुड़ा, 90 प्लस फिर 135 अंश दक्षिणावर्त मोड़ दिए हम, इन दोनों को जोड़ दिए। अब इसमें से माइनस कर क्या कर देंगे 90 अंश, ये 90 90 कट गया, बचा क्या 135 अंश दक्षिणावर्त। 135 अंश हम दक्षिणावर्त मोड़ देंगे, वो खड़ा कहाँ है, उसका डायरेक्शन ये है, वो खड़ा है किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम से अगर हम 135 अंश जोड़ेंगे, ये 45 और ये 90, तो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा इधर, तो उसका मुख की दिशा में उत्तर दिशा में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। या तो आप ये ना करके सीधे कर सकते हैं, क्या करना है, दक्षिण पश्चिम में जुड़ खड़ा है, वहाँ से उसको 90 अंश दक्षिणावर्त घुमाएंगे, 90 अंश दक्षिणावर्त यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद 135 अंश दक्षिणावर्त घुमाए इधर आ गया, फिर यहाँ से 90 अंश घुमाएंगे यहाँ पे, फिर आ जाएगा वो 135 घुमाए यहाँ आया, फिर 90 रिवर्स किए यहाँ पे आ गया। ऐसा ना करके आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो लास्ट में बचेगा उसी को घुमा देंगे। तो हमारा कौन सा डायरेक्शन आया, उत्तर। अगला प्रश्न दिया हुआ है 9 गुणे 8 प्लस 4 माइनस 8 भागे 5। यदि प्लस का अर्थ भाग है 9 और इंटू का अर्थ क्या है प्लस, 9 प्लस 8 हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे दिया प्लस का अर्थ भाग है, भागे 4, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू 8, और भाग का अर्थ माइनस है, माइनस 5। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं भाग, 4 को 8 से भाग किए, 2 आ गया। अब क्या करेंगे गुणा, 8 में 2 से गुणा किए 16 आ गया, 9 प्लस 16 माइनस 5। अब जोड़ेंगे 16 9 25, 25 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कितना आ जाएगा 20। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, 6 मित्र हैं, मित्र हैं 1 2 3 4 5 6 मित्र हैं। पी के दाईं और पी के दाईं दूसरे स्थान पर एल एम के ठीक दाएं बैठा है। एल अगर यहाँ होगा तो यम जो है, यम यल के ठीक दाएं है, यल के दाएं ठीक कौन बैठेगा, यम। एन और यल एक दूसरे के ठीक बगल में हैं, यहाँ पे एन और एल, एन यहाँ पे हो जाएगा। पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, के का दाएं किधर आएगा, अगर के यहाँ हो जाएगा, के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, पी यहाँ आ जाएगा। पी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, पी यहाँ है, पी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, एन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या बचा, ओ आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन और धारणा से है। कथन क्या दिया हुआ, मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। अब धारणा क्या है, मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है। सही है, क्यों, क्योंकि जब मेन ग्रिड फेल हो गया तो शहर के कई हिस्से विद्युत आपूर्ति हुई, ये आपके कथन में कहा गया। तो धारणा 1 सही है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति प्रबंध के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं, ये हमारे कथन में कहीं नहीं है, तो ये हमारा धारणा 2 गलत है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल धारणा फर्स्ट निहित है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य आपको बताना है। सहभाज्य क्या होते हैं? ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो, वो क्या होता है? सहभाज्य। 11 और 13, 11 13 का HCF क्या हो जाएगा? 1। 17 34, 17 34 का HCF 1 नहीं होगा, 17 34 का HCF क्या होगा? 17 होगा। तो इसलिए क्या है, ये सहभाज्य नहीं है। 17 23 सहभाज्य हैं, 15 और 17 सहभाज्य हैं। सहभाज्य क्या होते हैं? HCF 1 होना चाहिए दो संख्याओं के जोड़ों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैथ से है। क्या जो एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ये इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम पहले देखते हैं, पहले उसकी स्पीड क्या थी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी कितना? 275, 275 भागे 5, ये कितना आ जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी। अब उसकी चाल 5 किलोमीटर कम कर दी गई, मतलब अभी कितना कर दिया गया? 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया। अब डिस्टेंस कितना है? अभी डिस्टेंस कितना? 250। समय कितना लगेगा? स्पीड है 50, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो समय कितना आ गया? 5 घंटे। समय कितना लगा हमें? 5 घंटे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 18 अगस्त के शिफ्ट 3 में आए हुए प्रश्नों को हल किए। कल मिलते हैं हम आपको शाम को 5 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।